अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे दुनिया के एक पुरस्कार और हैरत अंगेज़ खित्ते की जो अपनी अनोखी सकाफत, जोग्राफिया और रस्म व रिवाज की वजह से मशहूर है। एक ऐसा खित्ता जहाँ के रहने वाले आम इंसानों से 40% कम ऑक्सीजन में सारा साल रहते हैं। ये दुनिया का ठंडा तरीन मकाम होने की वजह से यहाँ पर सांप न होने के बराबर हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची रेल, सबसे ऊंची खारे पानी की झील यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर लाशों को मुख्तलिफ तरीक़ों से दफन किया जाता है। जहाँ लाश को दूर दराज बर्फानी इलाकों में दफन कर दिया जाता है। एक ऐसा अजीब व गरीब खित्ता जहाँ एक औरत एक से ज़्यादा शोर रख सकती है। 1950 की दहाई में चीन में शामिल होने से पहले ये एक आज़ाद मुमलिकत थी। बुद्ध मत की जाए पैदाइश इसी मुल्क को समझा जाता है। इस खित्ते का नाम है तिब्बत, जो चाइना के ज़ेर कंट्रोल एक खुद मुख्तार रियासत है। तिब्बत की आबादी तकरीबन 3.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस खित्ते की आबादी की अक्सरियत खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारती है। ये खित्ता 4,71,700 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जो दुनिया के बुलंद तरीन खित्तों में से एक है। तिब्बती सतह मुर्तफ़ा और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर वाक़या होने की वजह से इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी खित्ते में वाक़या है। इस खित्ते की अक्सरियत बुद्ध मत को बतौर मज़हब मानती है, जबकि आबादी की छोटी सी तादाद इस्लाम और ईसाईयत को मानती है। तिब्बत की तकरीबन 85% आबादी पढ़ी लिखी है, जबकि इस खित्ते में इंसानी औसत उम्र 70 साल पाई जाती है। तिब्बत की माशियत का इन्हिसार ज़राअत, मवेशी पालना, काश्तकारी और सियाहत पर है। तिब्बत के कुछ बर्फानी गारों में हज़ारों साल पुरानी लाशें मिली हैं, जो कुदरती तौर पर बर्फ़ में महफूज रह गई हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये कदीम राहबों के जिस्म है। इस खित्ते में मुख्तलिफ खाना बदोश कबीले आबाद हुआ करते थे। इब्तदाई तिब्बती खित्ता ज़राअत, गिलाबानी और मजहबी तरीक़ों पर गुजर बसर करता था। तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह समंदर से 14,800 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रिहायशी इलाका बनाता है। तिब्बत में लोग आम चाय की बजाय याक के दूध और मक्खन से बनी चाय पीते हैं। ये चाय ना सिर्फ जायके में मुनफरिद होती है, बल्कि जिस्म को शदीद सर्दी से भी बचाती है। यहाँ पर मरने के बाद लाशों को दफन या जलाया नहीं जाता, बल्कि स्काई बरियल का रिवाज आम है, क्योंकि बुद्ध मत में जिस्म को फितरत के हवाले करना एक मुकद्दस अमल समझा जाता है। तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चिंगहाई तिब्बत रेलवे मौजूद है। ये रेलवे 16,640 फीट की बुलंदी पर चलती है। इस रेल में ऑक्सीजन फराहम करने का खास निज़ाम है। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के दरमियान वाक़या है। तिब्बत की तरफ से इस तक रसाई निस्बतन आसान है और अक्सर कोह पैमा यहाँ से चढ़ाई का आगाज़ करते हैं। इस इलाके में नामत्सो झील दुनिया की सबसे बुलंद खारे पानी की झील है, जो 15,479 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इसे तिब्बती लोग मुकद्दस मानते हैं और इसके गिर्द ज़ियारत के तौर पर चक्कर लगाते हैं। तिब्बती बुद्ध मत में मुस्तकबिल की पेशेनगोई करने के लिए गिद्धों का मुशाहिदा करते हैं। अगर गिद्ध किसी मखसूस मकाम पर उड़ना शुरू कर दें तो इसे किसी रूहानी वाक़ये या तब्दीली की इलामत समझा जाता है। तिब्बत में एक अजीब व गरीब कहावत मशहूर है, जिसकी वजह से लोग रवायती तौर पर सलाम करते वक्त ज़ुबान बाहर निकालते हैं। इसकी वजह यह है कि माजी में एक जालिम बादशाह था जिसकी ज़ुबान काली थी, और तिब्बती लोग एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि वो इस बादशाह की रूह से मुतासिर नहीं, ज़ुबान निकाल कर सलाम करते हैं। तिब्बत में कई खानकाएँ और मुजस्मे खालिस सोने और चांदी से बनी हैं। मिसाल के तौर पर चोखांग टेम्पल में मौजूद बुद्धा का मुजस्मा खालिस सोने से बना है और इसे सबसे मुकद्दस तस्वर किया जाता है। तिब्बती लोग मखसूस किस्म की रंगीन और रवायती टोपियाँ पहनते हैं। कुछ कबाइल के लोग ऐसे बालों के अंदाज अपनाते हैं जिन्हें देखकर इनकी उम्र और समाजी हैसियत मालूम हो जाती है। तिब्बती बुद्ध मत के मानने वाले जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हैं। तिब्बत में हिरन, याक और मखसूस परिंदों को मुकद्दस समझा जाता है और इन्हें शिकार करना या नुकसान पहुँचाना इंतहाई बुरा अमल माना जाता है। तिब्बती ज़ुबान दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसका कोई एक मियारी तलफ़्फ़ुज़ नहीं। तिब्बत के मुख्तलिफ़ इलाकों में एक ही लफ्ज़ के कई तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, जिसकी वजह से सीखने वालों के लिए ये ज़ुबान काफ़ी मुश्किल बन जाती है। 618 से 650 ईस्वी में पहली तिब्बत सल्तनत का क़याम अमल में लाया गया। इसके साथ तिब्बत की सल्तनत में इजाफ़ा भी होना शुरू हुआ। मंगोलों ने किबलाई खान के मातहत 13वीं सदी ईस्वी में तिब्बत को युआन चीन में शामिल किया। मंगोल हुक्मरानी के ज़वाल के बाद तिब्बत ने कुछ आज़ादी दोबारा हासिल की। दलाई लामा की क़यादत में स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म ने इस रियासत पर दोबारा अपना असर व रसूख हासिल किया। बरतानवी फ़ौज ने तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए 1904 में लिहासा पर मुख्तसर तौर पर कब्ज़ा कर लिया।
1911 में चिंग खानदान के जवाल के बाद तिब्बत ने 1913 में आज़ादी का ऐलान किया। 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई, जिसके नतीजे में इसे चीन में शामिल कर लिया गया। 14वीं दलाई लामा 1959 में एक नाकाम बगावत के बाद हिंदुस्तान फरार हो गए थे। तिब्बत चीन के अंदर एक खुदमुख्तार इलाका है और इसे चाइना ने मुकम्मल तौर पर खुदमुख्तारी दे रखी है। खित्ते में ऑक्सीजन सतह ज़मीन के आम इलाकों के मुकाबले में 40% कम है, लेकिन तिब्बती लोग फितरी तौर पर इस माहौल में रहना जानते हैं, जिसकी वजह से इनके खून में हेमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो इन्हें कम ऑक्सीजन में भी सेहतमंद रखता है। लिहाजा जो तिब्बत का दारुल हुकूमत है, माजी में एक तवील अरसे तक गैर मुल्कियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा। आज भी यहाँ दाखिले के लिए खुसूसी इजाज़त दरकार होती है। इस खित्ते में एक अजीबो गरीब रवायत पाई जाती है, जिसके मुताबिक एक औरत के कई शोर हो सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि एक औरत एक ही ख़ानदान के कई भाइयों से शादी करती है ताकि ज़मीन और जायदाद तकसीम ना हो। तिब्बती बच्चों को आमतौर पर 2 साल की उम्र के बाद नाम दिया जाता है, और तिब्बती बुद्ध मत में नाम रखने के लिए लामा से मशवरा लिया जाता है। इस खित्ते में कुछ खानकाएँ और इबादत गाहें ऐसी हैं जो बुलंद पहाड़ों और खड़ी चट्टानों पर इस तरह बनी है कि देखने में यूं लगता है जैसे वो हवा में मुअल्लिक हों। कहा जाता है कि कुछ तिब्बती राब यहाँ पर मौजूद बुद्ध मत में कई ऐसी तालीमात और मंतर हैं जो आम आवाम के लिए दस्तयाब नहीं होते। चिंगाई तिब्बत बस सर्विस दुनिया की सबसे बुलंदी पर चलने वाली बस सर्विस है, जो सतह समंदर से 5200 मीटर की बुलंदी तक जाती है। कुछ तिब्बती रसूमात में इंसानी खोपड़ी से बने प्याले और हड्डियां इस्तेमाल की जाती हैं, खासतौर पर तंत्र बुद्ध मत में। इस खित्ते की लोक कहानियों में एक पुरस्रार बर्फानी मखलूक येटी का जिक्र मिलता है, जो बर्फानी पहाड़ों में रहती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसके निशानात देखे हैं, लेकिन इसका वजूद साइंसी तौर पर साबित नहीं हो सका। यहाँ के लोग अपना नया साल लुसार के नाम से मनाते हैं, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में आता है। इस मौका पर तिब्बती लोग रंग बिरंगी झंडियाँ लगाते हैं, ख़ास खाने बनाते हैं और रक्स का इंतज़ाम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तिब्बत में सांप तकरीबन नापैद हैं। ऐसा इसकी इंतहाई सर्द और ऊंचाई पर वाक़या जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से है, जहाँ सांपों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तिब्बती बुद्ध मत के कुछ फ़िरके मानते हैं कि तिब्बत में कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें आसमानी दरवाजे कहा जाता है। इनका अकीदा है कि अगर किसी मुक़द्दस मकाम पर सही मुराकबा किया जाए तो इंसान जिस्मानी तौर पर एक रूहानी दुनिया में दाखिल हो जाता है। यॉक सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि तिब्बती लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये इसके दूध, मक्खन, गोश्त, लिबास, हत्ता के ईंधन के लिए भी सूखे गोबर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लकड़ी की कमी की वजह से लोग ईंधन के तौर पर यॉक के खुश्क गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ये गोबर कुदरती तौर पर धुआं पैदा किए बगैर जलता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो चीन में वाक़या एक खित्ते तिब्बत के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।